अयोध्या के राम भूमि जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। देश विदेश के आदमी भी हमारे भारत देश में आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा श्री राम का जो जीव था, प्राण था, वहाँ कहीं गायब हो चुके हैं। उसे लाने के लिए जोर शोर से पंडित शंकराचार्य लोग भिड़े हुए हैं। आज शंकराचार्य का जो उसका पूर्वजों ने चले गए हैं, वो अपना प्राण प्रतिष्ठा अपने पूर्वजों के लिए पहले करे, उसके बाद में रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा करे और हमसे बातचीत करवावे। हम उनसे संखक समाधान पूछना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों लोग भी चले गए हैं, दादा बाबा, उनसे हमको भी प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र दिए ताकि हम भी उसे हमारे पूर्वजों को प्राण प्रतिष्ठा करें और उससे बातचीत करें, देखें, सुने। एक ऐसा भी नमूना है देश का। यह बुद्धि किसने भ्रष्ट कर दिया? पूरा देश भर का बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। एक पंडितवाद ने, ब्राह्मणवाद ने, जातिवाद में लड़ करके श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए केवल शंकराचार्य ही है, केवल पंडित ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और जितना और मनुष्य है 4 वर्णों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये ऐसे बुद्धि है जो समाज के अंदर में गुमराह कर रहा है और ये बच्चों के बुद्धि जैसे दिमाग डाल रहे हैं। कवि साहब ने कहा, गुड़िया गुड़वा सूप से पेलवा, तज दे बुद्धि लड़कैया खिलन की, करो जतन सही साई मिलन की। ये गुड्डी गुंडा का खेल है। ये समाज को गुमराह कर रहे हैं, पाखंडवाद चला रहे हैं, अंधविश्वास में धकेल रहे हैं। हमारे मोहम्मद साहब, हमारे ईसा, हमारे बुद्ध, महावीर, तुलसी, रैदास, कबीर, इनका भी प्राण प्रतिष्ठा किया जाए और हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। हमारा देश का समस्या को हल करना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, उनके प्राण प्रतिष्ठा किया जाए और जगह जगह उनके बातचीत किया जाए। प्राण प्रतिष्ठा होने का मतलब है उनसे जीवित करना, उसमें जीव डालना। यदि ऐसे होता तो हमारा भारत देश की जनसंख्या इतना बढ़ जाए कि किसी औरत की ज़रूरत ना पड़े, महिलाओं की ज़रूरत ना पड़े, केवल प्राण प्रतिष्ठा ही किया जाए। ऐसे बुद्धि किसने आपके बुद्धि को, दिमाग को केमिकल डाल दिया है? जो श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो चले गए जो चले गए। आज हमारा काम नहीं कर सकता है। आज हमारे जीवित प्राणी, जीवित आदमी ही हमारा काम कर सकता है। यदि ऐसा होता तो आज हिंदू मुसलमान में लड़ाई झगड़ा क्यों होते? मोहम्मद साहब आते, राम आते, रहीम आते, कबीर आते, बुद्ध आते, ईसा मसीह आते, नानक देव जी आते और ऐसे देश में बर्बादी करने के लिए रोकता। वो सब चले गए और आप बच्चे की भांति प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि क्या नमूना है देश का? इतना पढ़े लिखे वैज्ञानिक युग में टेक्नोलॉजी होते हुए भी आपने समाज के अंदर में गुमराह करके बच्चे की तरह अपना समाज को दे रहे हैं। यह एक अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, भ्रम है। ऐसे समय में हमें बुद्ध और महावीर, कबीर, नानक, महापुरुषों की ज़रूरत है, उनके ज्ञान की ज़रूरत है। यदि हम उनके ज्ञान पर चले तो सारा समस्या मिट जाएगा। न हिंदू है मुसलमान, सिख है न ईसाई। कबीर साहब ने कहा, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया, काहे कौन बवराया। दो परमात्मा किसने पैदा किया, किसने आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, बवरा दिया, पागल कर दिया है, जिसे तूने इस समस्या को हल कर रहा है। यह कितना विडम्बना है। किसी में प्राण डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं तो शंकराचार्य, पंडितवाद अपने पूर्वजों का प्राण डालें और हमसे बताएं और हमको भी उस मंत्र दे दे ताकि हमारे पूर्वजों को भी हम प्राण डाल के उसे बातचीत करें, आए जाए, खाए पिए, हमारा संखक समाधान करें। यह तो कोरा कल्पना है।
ये तो समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इतना पैसा अरबों खरबों रुपये खर्चा कर करके हम अपना देश को बर्बाद कर रहे हैं। उसके अनुसरण करें। रामचंद्र जी क्या कहा है उनसे अनुसरण करें। मोहम्मद साहब ने क्या कहा है उनसे अनुसरण करें। बुद्ध कबीर ने क्या कहा है उनके बातों का अनुसरण करें, उनके आज्ञा का पालन करें, उनके अनुसार चले तो हमारा देश विकास होगा। जातिवाद और भ्रम, भूत प्रेत, देवी देवता, ईश्वर परमेश्वर के चक्कर में ना पड़े। मानव में एक रहे। मानवता सब एक ही है। एक त्वचा हार मन मुद्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि बनी है। कौन ब्राह्मण को शूद्रा, कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है। पहिर जनेऊ ब्राह्मण होते, मेहरी क्या पहराया, वो तो जन्म में शूद्रीन हो गए, तू पांडे क्यों खाया। सुनत कराए तुरक जब होते, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरे नारी बखाने ताते हिंदू रहिए। अरे भाई, जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव को, भ्रम को हटा करके अपने समाज में सुंदर ढंग से समाज की व्यवस्थित करें, अपने देश का कल्याण करें। ऐसे समय में हम सब एकता बन के एकजुट होके, ना हिंदू है न मुसलमान है, एक एक खून है, एक एक त्वचा है। एक हिंदू मुसलमान के झगड़ा करने वाला कौन, पंडित और पादरी मुल्ला, ये है। पादरी पंडित मुल्ला इन सब के समस्याओं को हल करना है और अपन जातिवाद और धर्म को ठेकेदार बना है, तो ऐसे पंडित पादरी मुल्ला मौलवी को जेल के अंदर में डाल दिया जाए। और यदि प्रधानमंत्री अच्छा सच्चा है, सच्चा प्रधानमंत्री है, तो हिंदू का मंदिर, मुसलमानों का मस्जिद, ईसाइयों का गिरजाघर, सिखों का गुरुद्वारा, इन सबको जेसीबी में निकाल करके समुद्र में डाल दे और सबको ही कहे मैं भाई हूँ, केवल एक इंसान हूँ, ना मैं सिख हूँ ना मैं ईसाई हूँ, ना मैं बौद्ध हूँ ना मैं फारसी हूँ, ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ। एक केवल अपना जातिवाद धर्मवाद के कारण समाज में बंटवारा कर चुका है और भाई भाई में झगड़ा कर रहा है। केवल इंसान हो भाई, इंसान के सिवाय आप कुछ नहीं हो। इंसान ही सब कुछ है। सब सिद्धांत कौन किया जग में, आदम मानुष तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत के करता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो। वेद शास्त्र विद्या कल्यादिक, बानी बनाया तुम ही तो हो, कर्म उपासना योग ज्ञान आदिक, मार्ग चलाया तुम ही तो हो। स्त्री पुत्र धन आदि माया में फंसता तुम ही तो हो, पारखी गुरु के खोज लगाकर निष्पारक पाया तुम ही तो हो। काशी कहे कहाँ लो कहिए, सबका जाना हारा तुम ही तो हो, सबका जाना हारा तुम ही तो हो। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की जय, तथागत बुद्ध देव की जय।